प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने शाब्दी व्यंजना में अभिधा मूला व्यंजना को पढ़ लिया था। अब उसके बाद अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण जो है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभिधा मूला व्यंजना में अनेकार्थक शब्द होगा, उसके अनेक अर्थ आएंगे, संयोग आदि के द्वारा किसी एक अर्थ का निर्धारण होगा, उसके बाद जो अन्य अर्थ आएगा वो अभिधा मूला व्यंजना से आएगा। अब इसका एग्जाम्पल है, दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयन तेजसा प्रोद्यत राज कलो गृहीत गरिमा विश्वव्रतो भोगी भी नक्षत्रेश कृते क्षणो गिरिगुरौ गाढ़ाम रुचिम धारयन गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभ है। अब यहाँ जो अंतिम पंक्ति में आपको जो राजत्युमा वल्लभ है दिखाई दे रहा है, ये इसका बेसिक सेंटेंस है, मूल वाक्य है। उमा वल्लभ है राजती, उमा वल्लभ जो है वो सुशोभित होता है। अब उमा वल्लभ शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं, या तो किसी का नाम ही उमा वल्लभ हो तो उमा वल्लभ नाम के भी न जाने कितने सारे व्यक्ति होंगे, या फिर उमा नाम की जो स्त्री है उसका जो पति है उसको भी उमा वल्लभ कहेंगे। तो उमा नाम की स्त्रियां भी बहुत सारी हैं, तो उसका जो पति होगा वो उमा वल्लभ होगा, तो न जाने कितने सारे वहां पर उमा वल्लभ होंगे। तो यहां पर आचार्य विश्वनाथ ने जहां अत्र प्रकरणेन अभिधया उमा वल्लभ शब्दस्य उमा नामनी महादेवी वल्लभ भानुदेव नृपति रूपे अर्थे नियंत्रिते। अब यहाँ पर संयोग विप्रयोग साचर्य और विरोधिता अर्थ प्रकरण, ये जितने भी ये जो फैक्टर हैं इनमें से जो प्रकरण है उसके द्वारा यहाँ पर उमा वल्लभ शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ नियंत्रित होगा। अर्थात हम देखेंगे जब उमा वल्लभ शब्द तो बहुत सारे अर्थ आ गए, अब हम देखेंगे कि वहां पर संयोग विप्रयोग आदि में से कौन सा वहां पर कार्य कर रहा है। और वहां पर हमने देखा कि प्रकरण के द्वारा एक उमा नाम की एक महान महादेवी है, उसके जो वल्लभ हैं, उसके जो पति हैं भानुदेव नाम के राजा, उस अर्थ में यहाँ एक अर्थ नियंत्रित हो जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या बना कि पहले पूरे के पूरे पद्य का हम भानुदेव नाम के राजा के संदर्भ में हम इसका पूरा अर्थ निकालेंगे। तो भानुदेव नाम का राजा कैसा है? दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्ग अलंघित विग्रह है, जिसका युद्ध जो है दुर्ग से लंघित नहीं किया जा सकता। अर्थात जब वो युद्ध करने जाता है तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में राजा अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करते थे, लेकिन ये भानुदेव नाम का राजा जो है इसके युद्ध को दुर्ग से रोका नहीं जा सकता। आप कितना भी अच्छा दुर्ग बना लेंगे तब भी उसके आक्रमण से नहीं बचा जा सकता। ये इसका कहने का अभिप्राय है। मनसिजम सम्मीलयन तेजसा, मनसिज कहते हैं कामदेव को, जो अपने तेज से कामदेव को भी परास्त कर देने वाला है, कामदेव को भी पराभूत कर देने वाला है। तीसरी बात क्या है? प्रोद्यत राज कलह, जो समस्त राजाओं के समूह से उत्कृष्ट है, जिसने समस्त राजाओं के समूह को अपने तेज से अभिभूत किया हुआ है। ग्रहीत गरिमा, जो गरिमा से युक्त है। विश्वव्रतो भोगी भी, यहाँ भोगी का अर्थ राजा है, जो राजाओं से घिरा हुआ रहता है। नक्षत्रेश कृत क्षण है, यहाँ पर क्या है? छत्रेश कृत क्षण है। छत्र ईश का मतलब क्या होगा? क्षत्रियों का ईश, अर्थात बड़ा राजा। तो जो क्षत्रियों, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं उनको भी नकृत क्षण है, जो दृष्टि नहीं डालता, दृष्टि डाल करके भी अनुग्रहित नहीं करता, ये कहने का अभिप्राय है। गिरि गुरौ गाढ़ा रुचिम धारयन, और जो वाणी की श्रेष्ठता में प्रगाढ़ रुचि धारण करने वाला है। या दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है, जो पर्वत, श्रेष्ठ पर्वतों में विशेष रुचि धारण करने वाला है। गाम आक्रम्य,
श्रेष्ठ पर्वत में विशेष रुचि धारण करने वाला है। उसके बाद गाम आक्रम्य, गाम का अर्थ यहाँ पर होगा पृथ्वी, पृथ्वी को जिसने आक्रम्य अपने नियंत्रण में करके, विभूति भूषित तनु, विभूति का अभिप्राय यहाँ पर ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से भूषित शरीर वाला उमावल्लभ नाम का राजा जो है वो सुशोभित हो रहा है। तो पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ क्या बन जाएगा? दुर्ग जिसका युद्ध रोक नहीं सकते, कामदेव को जिसने अपने तेज से पराभूत कर रखा है, जो समस्त राजाओं के समूह में श्रेष्ठ है, जो गरिमा से युक्त है, जो हर प्रकार से सब तरफ से राजाओं से घिरा हुआ है, जो श्रेष्ठ क्षत्रियों पर भी दृष्टि नहीं रखता, दृष्टि नहीं डालता, जो वाणी की गुरुता में या श्रेष्ठ पर्वत में जो प्रगाढ़ रुचि धारण करने वाला है, गामाक्रम्य, और जो पृथ्वी को अपने नियंत्रण में करके विभूति भूषित तनु, श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से भूषित विभूषित जिसका शरीर है, ऐसा उमावल्लभ अर्थात भानुदेव नाम का राजा सुशोभित हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अर्थ जो है वो किस में आ गया? उमावल्लभ राजा में आ गया। जैसे इसका अगली जब आप इसका देखेंगे तो आप इसमें पूरी तरह से दुर्ग से भी नहीं रोका गया है जिसका संग्राम, अपने तेज से कामदेव को भी तिरस्कृत करने वाला, प्रकृष्ट अभ्युदय से युक्त राजकुल को वश में करने वाला, गरिमा युक्त सुखोपभोग करने वाले पुरुषों अथवा राजाओं से चारों ओर से घिरा हुआ, क्षत्रिय श्रेष्ठों पर भी जिसने तुच्छ मानकर दृष्टि नहीं डाली है, शिव में प्रगाढ़ रुचि रखने वाला। तो गिरि गुरु का एक अर्थ शिव भी है, शिव में प्रगाढ़ रुचि रखने वाला, पृथ्वी को जीतकर ऐश्वर्य से अलंकृत शरीर वाला उमा नामक रानी का पति राजा भानुदेव सुशोभित हो रहा है। ये हमने अर्थ निकाल लिया। अब क्या मतलब हुआ? भानुदेव जो उमावल्लभ शब्द है उसके तो अनेक अर्थ आ गए थे। अब अनेक अर्थों में से प्रकरण के कारण एक अर्थ यहाँ पर भानुदेव राजा के रूप में नियंत्रित हो गया। अब एक अर्थ नियंत्रित होने के बाद में विश्वनाथ कहते हैं कि व्यंजनया एव गौरी वल्लभ रूपो अर्थो बोध्यते। यहाँ पर जो अभिधा मूला व्यंजना है उसके द्वारा गौरी वल्लभ शिव वाला जो अर्थ है वो यहाँ पर बोधित होगा। अब इसी पद्य से शिव वाला अर्थ कैसे निकालेंगे? दुर्गा लंगित विग्रह। अब ये व्यंजना से आ रहा है ये अर्थ, ठीक है। उमावल्लभ शब्द के जितने भी अर्थ आएंगे सब अभिधा से आएंगे। उसके बाद में संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ और प्रकरण। अब जो प्रकरण है वो यहाँ पर काम करेगा और प्रकरण के द्वारा एक अर्थ हम नियंत्रित कर देंगे, एक अर्थ निर्धारित कर देंगे। और एक अर्थ से क्या निर्धारित हुआ? भानुदेव नाम का राजा। अब पूरे के पूरे पद्य का भानुदेव के अर्थ में आप इसका अर्थ निकालेंगे, भानुदेव के संदर्भ में आप अर्थ निकालेंगे, और भानुदेव का पूरा अर्थ निकलने के बाद यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना है उससे एक अन्य अर्थ की प्रतीति होगी, और वो जो अन्य अर्थ है वो किससे आएगा? अभिधा मूला व्यंजना से आएगा। तो जो अन्य अर्थ है वो अर्थ क्या होगा? दुर्गा लंगित विग्रह। दुर्गा अर्थात पार्वती के द्वारा जिसका अर्थ लंघित, पार्वती के द्वारा जिसका विग्रह अर्थात शरीर लंघित है, अर्थात पार्वती ने जिनके आधे शरीर को अपना बना लिया है, जैसे कि हम शिव को जानते हैं कि वो अर्धनारीश्वर हैं, उनमें आधा शरीर भगवती पार्वती का है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर यह शब्द आया है दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्गया लंघितः विग्रह यस्य, अर्थात पार्वती के द्वारा जिसके शरीर को आधा बना दिया गया है, आधा अपना लिया गया है। मनसिजम सम्मीलयन तेजसा, जिसने तेज, यहाँ तेज का अभिप्राय क्या है? तृतीय नेत्र से निकलने वाली अग्नि। तो तृतीय नेत्र से निकलने वाली अग्नि से जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रोद्यत राज कलह, चंद्रमा की कला को जिसने धारण किया हुआ है। आप देखते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा की कला को मस्तक पर धारण किया हुआ है। ग्रहित गरिमा, गरिमा से युक्त, विश्वव्रतो भोगी भी, यहाँ पर विश्वव्रत भोगी भी का अभिप्राय यहाँ पर सर्प होगा, वहां पर हमने राजा अर्थ किया था, यहाँ पर सर्प अर्थ होगा, जो चारों तरफ से सर्पों से घिरे रहते हैं। नक्षत्रेश कृत इक्षण, नक्षत्रेश कहते तो
चंद्रमा को कृत इक्षण है, जिसने अपना नेत्र बनाया हुआ है, तो शिव ने चंद्रमा को अपना नेत्र बनाया हुआ है। गिरि गुरु, गिरि गुरु का अर्थ हिमालय, हिमालय पर्वत में जिनकी प्रगाढ़ रुचि है, हिमालय पर्वत में प्रगाढ़ रुचि धारण करने वाले, गाम आक्रम में, गाम से अभिप्राय यहाँ पर नंदी बैल है, तो नंदी बैल को आक्रम में उस पर आसीन होकर के, विभूति भूषित तनु, यहाँ पर विभूति से अभिप्राय भस्म है, भस्म से अपने शरीर को सुशोभित करने वाले राजत्युमावल्लभ है, भगवान शिव सुशोभित हो रहे हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही जो पद्य है इसमें अभिधा से जो अर्थ आएगा वो भानुदेव राजा के संदर्भ में आएगा, और अभिधा मूला व्यंजना से जो अर्थ आएगा वो शिव के अर्थ में आएगा। तो आपने देखा कि ये जो शब्द हैं दुर्गालंगित विग्रह, जब आप भानुदेव नृपति के सेंस में जब अर्थ लेंगे तो दुर्ग से जिसका विग्रह नहीं रोका जा सकता, विग्रह का अर्थ वहां युद्ध होगा, और जब भगवान शिव के सेंस में लेंगे तो विग्रह का अर्थ शरीर होगा। वहां दुर्ग शब्द है, दुर्ग अलंघित विग्रह है, यहाँ दुर्गा शब्द है, दुर्गा के द्वारा जिनके शरीर को लंघित किया गया है। मनसिजम सम्मीलयन तेजसः, अब देखते हैं कि मनसिज दोनों ही अर्थों में, मनसिज का अर्थ कामदेव है, सम्मीलयन का मतलब पराभूत कर देना, भस्म कर देना, तेजसा शब्द का अर्थ अलग अलग है, वहां तेज का अर्थ जो तेज है, और यहाँ शिव, भगवान शिव के सेंस में तेज का अर्थ जो है वो तृतीय नेत्र से निकलने वाली अग्नि है। प्रोद्यत राजकल, वहां राजाओं का समूह है भानुदेव नृपति के अर्थ संदर्भ में, और भगवान शिव के संदर्भ में जब हम अर्थ लेंगे तो राजकल का अर्थ यहाँ हो जाएगा चंद्रमा की कला। ग्रहित गरिमा दोनों ही संदर्भों में समान अर्थ वाला है। विश्वव्रतो भोगी भी, जब भानुदेव राजा के सेंस में लेंगे तो भोगी का अर्थ राजा होगा, और जब भगवान शिव के अर्थ में लेंगे तो भोगी का अर्थ सर्प होगा। नक्षत्रेश कृते क्षण है, जब राजा के सेंस में लेंगे तो न छत्रेश कृत इक्षण है, न को अलग करके छत्रेश कृत इक्षण है, जो श्रेष्ठ क्षत्रियों पर भी दृष्टि नहीं रखता है, दृष्टि नहीं डालता है। और जब भगवान शिव के संदर्भ में अर्थ लेंगे तो नक्षत्रेश कृत इक्षण है, नक्षत्रेश हो गया चंद्रमा, चंद्रमा पर अपनी दृष्टि, चंद्रमा को अपनी दृष्टि बनाने वाला, चंद्रमा को अपना नेत्र बनाने वाला। गिरि गुरु, वहां गिरि गुरु का अर्थ शिव है, और यहाँ गिरि गुरु का अर्थ हिमालय है, और गाम का अर्थ वहां पर पृथ्वी है, यहाँ गाम का अर्थ नंदी बैल है। वहां विभूति का अर्थ ऐश्वर्य है, और भगवान शिव के संदर्भ में विभूति का अर्थ भस्म है। तो इस प्रकार से उमावल्लभ जो शब्द है, एक तरफ भानुदेव नृपति है, भानुदेव राजा वाला जो अर्थ है वो अभिधा से आता है, और भगवान शिव वाला जो अर्थ है वो अभिधा मूला व्यंजना से आता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये भगवान शिव वाला अर्थ भी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पार्वती से आक्रांत है आधा शरीर जिनका, अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म करने वाले, मस्तक पर विद्यमान है चंद्रमा की कला जिसके, गरिमा युक्त सर्पों से चारों ओर से घिरे हुए, चंद्रमा के हिमालय में प्रगाढ़ रुचि रखने वाले, बैल पर चढ़कर भस्म से विभूषित शरीर वाले पार्वती के पति शिव सुशोभित होते हैं। तो ये हमने भगवान शिव के संदर्भ में जो व्यंजना से अर्थ आता है, अभिधा मूला व्यंजना से जो अर्थ आता है वो हमने समझा। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ तक हमने अभिधा मूला व्यंजना को काफी विस्तार से पढ़ लिया। अब हम लक्षणामूला व्यंजना पढ़ते हैं। लक्षणामूला व्यंजना के लिए जब मैंने आपको व्यंजना प्रारंभ की थी तो वहां पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण से पूरी लक्षणामूला व्यंजना समझी जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आकर के आपसे कहता है कि मेरा घर गंगा में है, मेरी बस्ती गंगा में है, मेरा गांव गंगा में है, मेरा घोष गंगा में है, तो आप कहेंगे कि गंगा में तो किसी का घर नहीं हो सकता, बस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा का मतलब क्या है, जल प्रवाह है। तो तुरंत वो कहता है कि मेरा घर कहाँ है, गंगा के तट पर है। तो हम उससे तुरंत प्रश्न करते हैं कि आपका घर अगर गंगा के तट पर है, आपका घोष अगर गंगा के तट पर है, आपकी बस्ती अगर गंगा के तट पर है, तो आप पहले ही बोल देते गंगा तटे घोष है, आपने गंगायाम घोष क्यों बोला? तो कहता है कि गंगायाम घोष बोलने का मेरा एक प्रयोजन था। ठीक है, वो प्रयोजन जो है वो ये बताना चाहता है कि जो शैत्य पावनत्व जो अर्थ है, वो जो शैत्य पावनत्व अर्थ जो गंगा में रहता है वही मेरे घर में है और वही मेरा प्रयोजन है।
ठीक है, ये प्रसिद्ध एग्जाम्पल है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में। मैं आपको एक आपके संदर्भ में एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, इससे आपको उससे और भी आसानी हो जाएगी समझने में। आपका कोई मित्र है और अचानक 2-3 दिन के बाद वो आपकी कक्षा में आता है और आप उससे पूछते हैं कि क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है, बताओ क्या बात होगी। तो क्या कहता है कि अभी अभी मैंने अपना रूम शिफ्ट किया है, अपना कमरा जो है मैंने चेंज कर लिया, जिसकी वजह से। तो बोलो उसमें क्या कारण हुआ उदास रहने का। बोलो क्या हुआ है कि अब जो मैंने कमरा लिया है वो बिल्कुल रोड पर है। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि रोड पर तो किसी का कमरा हो नहीं सकता, किसी का रूम हो नहीं सकता, तो आप उससे क्या कहते हैं कि रोड पर तो किसी का कमरा नहीं हो सकता, तो ऐसा कैसे हो गया। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रोड के किनारे पर मेरा कमरा है। तो फिर हम उससे वही प्रश्न करेंगे कि जब तुम्हारा कमरा रोड के किनारे पर है तो तुम्हें यही बोलना चाहिए था कि अभी मैंने जो नया रूम लिया है वो रोड के किनारे पर है। तो फिर वो कहता है कि वस्तुतः रोड पर कमरा बोलने का, रोड पर रूम बोलने का मेरा मेरा एक प्रयोजन है। तो कहते हैं क्या प्रयोजन है, क्यों। तो फिर वो बताता है कि जो धूल, जो शोर, जो प्रदूषण रोड पर होता है वैसा ही मेरे कमरे में भी है, तो ये बताना उसका प्रयोजन था। तो ठीक उसी प्रकार जो बहते हुए गंगा के पानी में जो शैत्य पावनत्व रहता है वही शैत्य पावनत्व उसके घर में भी है, ये बताना उसका प्रयोजन है। जब आप इतनी बात जान जाएंगे तो लक्षणा मूला व्यंजना की इस कारिका को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या कारिका है, लक्षणा उपास्यते यस्य कृते। यहां पर यस्य के साथ आप प्रयोजन जोड़ लीजिए। यस्य प्रयोजनस्य कृते लक्षणा उपास्यते, जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा की उपासना की जाती है, लक्षणा का आश्रय लिया जाता है। अब यहां ध्यान देना कि जब आप उससे कहते हैं कि तुमने गंगा तटे घोषे क्यों नहीं बोला जब तुम्हारा घर गंगा के तट पर है, तो वो तुरंत कहता है कि मेरा एक प्रयोजन था। अगर वो गंगा तटे घोषे बोलता तो वहां लक्षणा ही नहीं होती, भी गंगा के तट पर तो घोष होता ही है। इसका अभिप्राय क्या बना कि उसने किसी प्रयोजन के लिए लक्षणा का सहारा लिया है। तो जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है तत्तु प्रयोजनम, वह प्रयोजन यया प्रत्यायते, जिसके द्वारा प्रतीत कराया जाता है, सा स्यात् व्यंजना लक्षणास्त्रिया। वह व्यंजना कैसी होती है, लक्षणास्त्रिया व्यंजना होती है, लक्षणा मूला व्यंजना होती है, ये कहने का अभिप्राय हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जिस प्रयोजन के लिए वक्ता लक्षणा का आश्रय लेता है वह प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा बोध कराया जाता है वह लक्षणास्त्रिया व्यंजना होती है। अब जो मैंने आपको उदाहरण दिया वही उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। गंगायाम घोष है इत्यादो जलमयाद्य अर्थ बोधनात् अभिधायाम। जब कोई गंगायाम घोषा बोलता है तो सबसे पहले अभिधा शक्ति काम करती है, और अभिधा शक्ति गंगा शब्द का जो अर्थ देती है वो जलमयादि अर्थ देती है, जल से युक्त जल प्रवाह वाला अर्थ देती है, और वो अर्थ दे करके अभिधा विरत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात लक्षणा आती है, और लक्षणा क्या अर्थ देती है, तटाद्य अर्थ बोधनाच्च लक्षणायाम विरतायाम। तटादि अर्थ के बोधन में लक्षणा के विरत हो जाने पर, अर्थात लक्षणा ने कौन सा अर्थ दिया, तट वाला अर्थ दे दिया। अब कहते कि यया, जिस शक्ति के द्वारा शीतत्व पावनत्व आदि अतिशयादि बोध्यते, शैत्य पावनत्व वाले अर्थ का बोध कराया जाता है, सा लक्षणा मूला व्यंजना। वह कौन सी है, लक्षणा मूला व्यंजना है। अब शैत्य पावनत्व ही केवल यहाँ प्रयोजन नहीं है, बल्कि शैत्य पावनत्व का अतिशय यहाँ पर प्रयोजन है, क्योंकि जहां जहां गंगा बहती है उसके कुछ मीटर तक तो शैत्य पावनत्व सर्वत्र है, लेकिन वो अपने घोष में उस शैत्य पावनत्व के अतिशय को प्रदर्शित करना चाहता है, इसलिए उस अतिशय का बोध यहाँ पर जिस शब्द शक्ति से हो रहा है वो शक्ति कौन सी है, लक्षणा मूला व्यंजना है। तो बच्चे यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो शाब्दी व्यंजना है उसको अभी हमने इन कक्षाओं में कंप्लीट किया। शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत हमने ये जाना कि शब्द जो है वो ही वहां पर
मुख्य रूप से व्यंजक होता है, चाहे वो अभिधा मूला व्यंजना हो चाहे लक्षणा मूला व्यंजना हो। अभिधा मूला व्यंजना में हमने देखा कि एक शब्द अनेक अर्थ देता है, उसके बाद संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ का नियंत्रण होने के बाद जो अन्य अर्थात उसी शब्द से आता है और किससे आता है, व्यंजना से आता है, और वो अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है। लक्षणा मूला व्यंजना में हमने देखा कि वहां पर एक ही शब्द गंगा है, गंगा शब्द से पहले अभिधा से जलमयादि अर्थ आएगा, उसके बाद लक्षणा से गंगा का तट अर्थ आएगा, और उसके बाद में जो तीसरा अर्थ निकालते हैं, जो व्यंग्यार्थ निकालते हैं, वो व्यंजना से आता है, और वो व्यंजना कौन सी होती है, लक्षणा मूला व्यंजना होती है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने शाब्दी व्यंजना कंप्लीट कर ली है, शाब्दी व्यंजना को हमने पढ़ लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और अब हम अगली जो कक्षा होगी उसमें आर्थी व्यंजना पर चर्चा करेंगे।